अब ये तस्वीर मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे इसमें काफ़ी स्टोरी लगती है, काफ़ी फ़ील लगती है। लेकिन अगर हम इसको ब्रेक डाउन करने पे आएँ तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है सिवाय इसके कि आई हैव डिच्ड द आई लेवल। मतलब ये आई हैव नॉट एग्ज़ैक्टली लिटरली डिच्ड द आई लेवल, क्योंकि ये बंदा एक चबूतरे पे बैठा हुआ था। लेकिन इसके आई लेवल पे आके मैंने लिए, ये मैंने जानबूझ के फोरग्राउंड रखा है। और द ओनली थिंग दैट इज़ मेकिंग दिस पिक्चर सो अपीलिंग टू मी इज़ कि ये जगह और ये जगह पिक्चर में थोड़ी सिमेट्री ऐड कर रही है। इट लुक्स लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट, कि ये ऊपर जो है ये थैली और नीचे जो ये है इसकी शेप भी मैच कर रही है और ये देखने में भी सिमिलर लग रही है। इट इज़ एडिंग दैट विजुअल बैलेंस। तो इसके अलावा मैं बता नहीं सकता कि ये क्यों है। ये डेड सेंटर में बॉय ना, रूल ऑफ थर्ड्स है ना कुछ और है, बट आई लाइक दिस पिक्चर। नो रूल्स नेसेसरी ऑल द टाइम। What a crazy पिक्चर। माशाल्लाह, टच वुड, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये पिक्चर सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए नहीं है, इसमें कई ज़्यादा रूल्स फॉलो हो रहे हैं। सबसे पहले इसमें फॉलो हो रहा है नेगेटिव स्पेस। इट्स वेरी एविडेंट कि कहाँ है नेगेटिव स्पेस। दूसरा इसमें फॉलो हो रहा है रेपिटेशन, ये जो बुलबुलें हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तीसरा इसमें फॉलो हो रहा है ब्रेकिंग ऑफ रेपिटेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक जो बुलबुला है वो टूटा हुआ है। तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ ब्रेकिंग द रेपिटेशन वाला रूल ऑफ कॉम्पोजिशन। और इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? नथिंग दैट आई कैन पॉइंट आउट राइट नाउ। इसकी मिसाल मैंने आपको शायद पिछले मॉड्यूल में भी दी हो। नेगेटिव स्पेस इज़ बीइंग यूज्ड एंड आई एम प्लेइंग विद द टेक्सचर ऑफ दिस। अगर यही तस्वीर गोल्डन आवर पे ली गई होती तो इस तस्वीर में थोड़ा सा येलो का टिंट ऐड हो जाता, तो इस तस्वीर को काफ़ी और थोड़ा सा अच्छा कलर दे देता। अभी ये तस्वीर अच्छी तो लग रही है लेकिन आई थिंक दिस विल लुक बेटर इन ब्लैक एंड वाइट, बिकॉज ऑल दिस पिक्चर हैज़ इज टेक्सचर, nothing else. This picture is only surviving on negative space and texture. And texture becomes much more evident and clear when there are no colors, usually. तो ऐसे ही हम थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर मैंने प्रॉपर कंपोज करके ली है, अपने आप को सेट करके लिया है। लिवरपूल में ली गई है, लिवरपूल का डॉक्स का एरिया है। और इसमें जो अंकल लोग हैं वो रूल ऑफ थर्ड्स पे खड़े हुए हैं। अगर मैं गोल्डन रेशो करूँगा तो ये गोल्डन रेशो में भी किसी ना किसी तरह आएंगे। और इसके अलावा इस पिक्चर में कुछ खास है नहीं, लेकिन स्टिल बिकॉज ऑफ दिस लैम्प दिस पिक्चर गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्टोरी। मुझे फील हो रही है कि लिवरपूल की वाइब क्या है। अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा गौर करूं तो ये सारे ताले हैं। अगर मैं सारे स्टिकर्स देखूं तो मुझे उस जगह की फील पता हो रही है। ये जगह जो ये जो सॉरी इधर उधर निकल गए थे, ये मैंने लोगों के आई लेवल पे नहीं ली। आई हैव डिच द आई लेवल और मैं थोड़ा सा लो बैठ के तस्वीर ले रहा हूँ, तभी मुझे ये ज़मीन गीली नज़र आ रही। इसका मतलब इस जगह का मुझे ये पता चल रहा है समंदर के नज़दीक है और इधर बहुत बारिश होती रहती है, पानी है, अंकल ने छतरी भी पकड़ी हुई है। तो ये जो पूरी पिक्चर है ये ब्लू के टोन में है। इधर ग्रीन ये पड़ी हुई है ट्यूब, सॉरी ऑरेंज पड़ी हुई है, टील एंड ऑरेंज, यू नो। तो थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। इस तस्वीर को पसंद करने का वैसे तो कोई रीज़न नहीं है, लेकिन मोमेंट ऑफ एक्शन सबसे पहले, दूसरा डिचिंग द आई लेवल, और तीसरा आई थिंक हॉरिज वर्टिकली दिस इज़ ऑन रूल ऑफ थर्ड्स। जूता जो है मेरा वो बिल्कुल रूल ऑफ थर्ड्स के पॉइंट पे आ रहा है, उसको लाया गया है। देख रहे हैं आप कि मैंने इसको थोड़ा एडजस्ट किया है, थोड़ा टेढ़ी थी इसको सीधा किया है, सो दैट माई पिक्चर फॉलोज रूल ऑफ थर्ड्स। तो ये इसीलिए ये मोमेंट ऑफ एक्शन मिलके बड़ी अच्छी है ये तस्वीर। कमर्शियल हो सकता है जूतों का। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स कि तस्वीर में लीडिंग लाइन है और लीडिंग लाइन के एंड पे एक सब्जेक्ट है। और वो सब्जेक्ट क्या है? ये बिल्डिंग।
और इस तस्वीर में मुझे याद है, क्योंकि ये तस्वीरें देख के मेरी मेमोरी रिवाइज हो रही है, ये तस्वीर मैंने थोड़ी सी वेस्ट लेवल से ली थी। ये मैंने आँख पे रख के नहीं ली, ये मैंने ज़मीन पे रख के नहीं ली, वेस्ट लेवल से ली गई तस्वीर है ये। और ये आपका डिसीजन है कि ये अंकल के इस तस्वीर में होने से तस्वीर अच्छी हो रही है या तस्वीर ख़राब हो रही है। आई थिंक दोनों चीज़ें सही हैं, डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। अगर मुझसे आप पूछें, अगर मैं दोबारा जाता तो मैं इन अंकल से इतना मुझे मसला नहीं है जितना इस साइकिल वाले से। तो आई थिंक दैट्स माय ओपिनियन। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें जानबूझ के फोरग्राउंड ऐड किया गया है, बिकॉज आई जस्ट लाइक्ड इट बेटर। मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, आई लाइक्ड इट बेटर सो आई इंक्लूडेड इट। ये थोड़ी बहुत इससे वैल्यू इससे भी ऐड हो रही है कि जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, क्या होती है ये, जेटी होती है, क्या होती है ये, जो जो भी है, ज़मीन, लकड़ियाँ, वो एक बड़े इंटरेस्टिंगनेस वाले पॉइंट पे ख़त्म हो रही है। अगर वहाँ पे उस वक्त कोई ऑरेंज कश्ती होती, अगर ये ऑरेंज कश्ती यहाँ पे होती और थोड़ी बड़ी कश्ती होती तो इस तस्वीर में और चार चांद लग जाते। लेकिन ये सब खींचते हुए मैंने नहीं सोचा था, मैंने ये सिर्फ एक वजह से तस्वीर खींची थी, सिर्फ देयर वाज ओनली वन रीज़न व्हाई आई वांटेड टू टेक दिस पिक्चर एंड देन आई फ्रेम्ड जो भी उस वक्त मुझे नज़र आया। ये रूल वूल मेरे दिमाग में थे ही नहीं। आई टुक दिस पिक्चर बिकॉज आई रियली लाइक्ड कि ये हाउस जो है इसका ये कलर है, इसका ये कलर है, इसका पिंक है, इसका ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मुझे बड़ा ही कोई मज़े का लग रहा था। दैट इज़ वाई आई टुक दिस पिक्चर। पिछली तस्वीर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसी तस्वीर का भी वही ब्रेक डाउन है। एक दफ़ा जब मुझे पता चल गया है कि ये फार्मूला चल रहा है तो मैंने उसको दोबारा यूज़ किया। इधर ये मेरे पाँव एग्जैक्टली तो रूल ऑफ थर्ड्स पे नहीं आ रहे हैं। आई थिंक कॉम्पोजिशन वाइज पिछली तस्वीर बेहतर थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कलर ऐड हो रहा है, थोड़ी आपको जगह की फील मालूम ज़्यादा हो रही है, तो आई थिंक कॉम्पोजिशन वाइज पिछली बेटर थी, ये कलर वाइज बेहतर है। और एटलीस्ट मैं एक वर्टिकल रूल ऑफ थर्ड तो फॉलो कर ही रहा हूँ। इस पिक्चर को ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए और थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, क्योंकि इस पिक्चर में काफ़ी कुछ हो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि इस पिक्चर में नेगेटिव स्पेस है काफ़ी ज़्यादा, तो फ़ौरन से ही आपको पता चल जाता है कि आपको पिक्चर के टॉप हाफ में तो कुछ ख़ास सब्जेक्ट मिलेगा नहीं, तो आपको बॉटम हाफ में ही ढूंढना है सब्जेक्ट। दूसरी चीज़ में ये हो रही है कि आई हैव डिच द आई लेवल, मैंने ज़मीन पे रख के थोड़ा सा ऊपर, ज़मीन गीली थी, मुझे बिल्कुल ज़मीन के करीब कैमरा रख के पिक्चर खींची है। वो आपको इससे नज़र आ सकता है कि मैं इसके कितना करीब हूँ। अगर मैंने आई लेवल पे रख के लिया होता तो ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती। सही है। और अब हम अगर रूल ऑफ थर्ड खोलें तो आपको ये पता चल जाता है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा जो रूल ऑफ थर्ड है वो हराइजन पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारी जो मेन सब्जेक्ट है, देखने में यही लगता है कि ये सब्जेक्ट है, ये तो हमारी रूल ऑफ थर्ड फॉलो कर नहीं रही। अगर आप मुझसे पूछें, आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर ये फ्रेम में इसको मैं इस लड़की को इस पॉइंट पे रखता। लेकिन जो हमारा दूसरा रूल ऑफ थर्ड, जो दूसरा हमारा पॉइंट है, वो इस ब्रेक के ऊपर फॉलो कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, बीच में पानी के आने की जगह है। तो अगर ये ना होता, यहाँ पे ये जो पानी का बहाव है ये यहाँ पे ना होता, ये पूरी एक ज़मीन होती, तो ये तस्वीर इतनी मज़े की नहीं लगती जितनी अभी लग रही है। अगर हमने यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड्स को फेल कर दिया है तो एटलीस्ट यहाँ पे वो अनइंटेंशनली फॉलो हो रहा है। तो विच इज़ वाई दिस पिक्चर लुक्स 6-7 आउट ऑफ 10। इसके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं अगर ये लड़की थोड़ी सेंटर में होती। एज यू कैन सी, two rules being followed here. Let me check if there's a third rule being followed here. Yes, my dears, 3 rules being followed here. One is frame within a frame. As you can see, the subject of this picture is this mountain over here. This is Bali. The second rule is rule of thirds. ये जो हमारा horizon है, इस पिक्चर में आपको बहुत क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा कि horizon क्या होता है, जहाँ ज़मीन ख़त्म होती है आसमान मिलता है। ये हमारी जो रूल ऑफ थर्ड्स की लाइन पे आ रहा है, ये पूरा एग्जैक्ट बिठाया है उसको मैंने।
और तीसरी कि आई हैव डिच द आई लेवल, बड़े ही रिस्क लेके आयतल कुर्सी पढ़ के मैंने समंदर के बिल्कुल करीब लगा के कैमरे से ये तस्वीर खींची है। तो यू कैन सी पानी का टेक्सचर, पानी नज़र आ रहा है, which is adding a lot of value to this picture, which is why this tells you some story कि भाई कोई बड़ी रोमांटिक जगह है। इस तस्वीर को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी तस्वीर लेने के लिए लंदन या बाली जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक वेरी गुड पिक्चर्स इन खुजदार इज़ वेल, इन द मिडल ऑफ नो वेयर। ये खुजदार भी नहीं है, खुजदार से बहुत दूर है ये जगह। तो सबसे पहले तो आप ये नोटिस करें भाई कि इस पिक्चर का एक्सपोजर जो है, शटर स्पीड, वो है 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड तक शटर खुला हुआ था, लाइट सेंसर पे हिट कर रही थी। तो 30 सेकेंड जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो शटर स्पीड का, तब आप समझ सकते हैं कि ये जो बादल हैं ये ब्लर क्यों है। तब आप समझ सकते हैं ये कि जो लाइट है ये क्या है, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये कौन है, ये जिन है या ये चुड़ैल है, ये क्या है। तो इसमें सीन कुछ ऐसा है कि मैंने ट्राइपॉड पे कैमरा रखा और ट्राइपॉड पे मैंने कैमरा वर्टिकली रखा, कैमरा यूँ नहीं, मैंने कैमरा यूँ रखा। उसके बाद मैंने 30 सेकंड के लिए शटर खोल दिया। आप इसमें देख सकते हैं कि एपर्चर जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, 4 है, हल्का सा ज़्यादा है, लेकिन 2.8 नहीं रखा मैंने क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकल प्लेन चाह रहा था। जैसे जब वाइड फोकल लेंथ होती है तो आप थोड़ा इसमें रिस्क ले सकते हैं। अगर ये थोड़ी करीब की फोकल लेंथ होती है, अगर ये 50 mm होती, तो अगर मेरा एपर्चर 4 होता तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ब्लर होती। लेकिन वाइड है तो वाइड में यूजुअली सारी चीज़ फोकस में होती है अनलेस यू आर वेरी वेरी क्लोज टू द कैमरा। ये वाइड फोकल लेंथ का ये फ़ायदा होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैंने ट्राइपॉड पे रखा, 30 सेकंड लगा दिया, तभी 30 सेकंड में आपने 30 सेकंड इमेजिन करने हैं कि 30 सेकंड में क्या क्या हुआ होगा। जहाँ जहाँ से लाइट निकली होगी, जो जो मूवमेंट आई होगी, वो कैमरा ने कैप्चर की है। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 सेकंड में बादल मूव हुए हैं तो बादल ब्लर है, बादल जहाँ भी जाएंगे वो तस्वीर सेंसर रिकॉर्ड कर लेगा। अगर आप जूम करें, अगर आप इस तारे को देखें तो आपको नज़र आएगा कि तारा भी गोल नहीं है जैसा कि हमें ज़मीन से नज़र आता है। तारा थोड़ा सा स्ट्रेच है। इसको देख लें आप, इसको देख लें आप, इस तारे को देख लें, तो 30 सेकंड में तारे भी हल्के से मूव हुए। तारे तो मूव नहीं हुए, दुनिया मूव हुई है, तो तारों की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे कि इधर सेंटर में क्या हो रहा है। तो मैंने अपने फ़ोन की लाइट जलाई, टॉर्च, और मैंने अपने पीछे की तरफ उसको पॉइंट किया। अगर मैं सामने पॉइंट करता तो वो टॉर्च मुझ पे भी पड़ती और मेरी चप्पलों के निशान आ रहे होते, मेरे पाँव यूं ब्लर ब्लर नज़र आ रहे होते। अगर आप देखें यहाँ पे शायद हल्का सा मेरी बॉडी का, नहीं ये तो गीली मिट्टी है, यहाँ पे आप देखें ये मेरी टांग के निशान, ये एक्चुअली ये आपको पाँव ये उंगलियां हैं। इसका मतलब ये है कि लाइट यहाँ पे पड़ी थी 1 सेकंड के लिए, 1.5 सेकंड के लिए। तो मैंने अपने पीछे कैमरा रखा, फ़ोन, और यूं जिग जैग में भाग रहा था और मेरा हाथ भी यूं यूं हो रहा था। तो इस वजह से ये लाइन यूं जिग जैग करके बनी है जिस डायरेक्शन में मेरा हाथ जा रहा था, और मैं 30 सेकंड में यहाँ तक भाग सका हूँ जहाँ पे आपको लाइट ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो ये तो हो गई टेक्निक। अब इसमें कॉम्पोजिशन वाइज क्या गेम हो रही है, वो ये है कि ये है एक लीडिंग लाइन। लीडिंग लाइन है, लीडिंग लाइन के एंड पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर इमेजिन करें, इस जगह पे इमेजिन करना बनता है कि इस लीडिंग लाइन के एंड पे एक बड़ी सी लाल कलर की जीप खड़ी होती, तो क्या ये ख़तरनाक तस्वीर बन जाती। फुल स्टोरी बता रही है आपको, फुल माहौल क्रिएट कर रही है, और थोड़ी इसमें एक थोड़ी एजी लुक भी आ गई है, तो ये तस्वीर बड़ी क्रेजी हो जाती। लेकिन स्टिल ओके पिक्चर, एवरेज पिक्चर। आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर ली गई है आईफोन 11 से। आप देखें कि 4.25 इसकी वो है फोकल लेंथ, जो मुझे नहीं समझ में आ रही क्योंकि मुझे इसका सेंसर साइज़ नहीं पता। तो आई कांट रियली टेल कि 4.25 क्या है, इसको APS-C में क्या बोलेंगे, इसको फुल फ्रेम में क्या बोलेंगे, क्योंकि मुझे इसका सेंसर साइज़ ही नहीं पता।
तो बाकी चीज़ें हम देखते हैं, आईएसओ ये है, एपेचर 1.8 है, लेकिन इस तस्वीर में जो रूल फॉलो हो रहा है वो है फ्रेम विद इन अ फ्रेम। अब दूसरा फ्रेम कहाँ है वो आपको पता चल ही गया होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी तारीफ आपको नहीं सुनाऊंगा। अब जैसे ये तस्वीर है, ये मैंने करतारपुर में ली थी, और करतारपुर में बहुत स्टोरी है, बहुत हिस्ट्री है, बहुत कल्चर है, बहुत उधर अच्छी तस्वीरें ली जा सकती हैं जो उस जगह की फील कन्वे करें। लेकिन ये तस्वीर मुझे पहली नज़र में ऐसी लगती है कि मैंने वो कैमरा उठाया, ठग खींच दी। कोई इसमें कॉम्पोजिशन नहीं लग रही मुझे, मुझे इसमें कोई रूल भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये मिसाल है एक बड़ी एवरेज, बड़ी बिलो एवरेज तस्वीर की। इस माहौल में बहुत कमाल तस्वीर ली जा सकती थी, लेकिन मैंने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। तो आप सोचें कि यही तस्वीर अगर आपको लेनी होती तो आप कैसे लेते। यहाँ पे मैं आपको दो तस्वीरों की एग्जांपल दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था मॉड्यूल 1 में कि सॉफ्ट लाइट इज़ योर फ्रेंड। सॉफ्ट लाइट में तस्वीरें खींचना आसान होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सॉफ्ट लाइट की जो कॉम्पोजिशन आप बना रहे हैं वो इतनी मज़े की नहीं होगी जितनी हार्ड लाइट की होगी, क्योंकि हार्ड लाइट में होते हैं शेडोज़, और शेडो आपकी तस्वीर में बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप ये तस्वीर देखें, ये ड्रोन शॉट से ली गई है, ये करतारपुर है, और ये ईगल आई व्यू है, जैसे आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। मुझे ड्रोन का सेंसर साइज़ नहीं पता, तो मुझे नहीं पता कि ये 4.5 mm क्या है। फोकल लेंथ है, लेकिन आई कांट रियली टेल कि ये APS-C में क्या बनेगी। अब इसी फ्रेमिंग को, मतलब वेरी सिमिलर फ्रेमिंग, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दूं, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दूं, हाँ, अब ऑलमोस्ट सेम फ्रेमिंग हो गई। अगर सेम फ्रेमिंग अगर मैं आपको हार्ड लाइट में दिखाऊं, ये आपने देखी सॉफ्ट लाइट में, नाउ सी द सेम फ्रेमिंग, ऑलमोस्ट द सेम फ्रेमिंग in a hard light, and see how much value harsh light is adding because of shadows. अब शैडो उसका बहुत सॉफ्ट शैडो था, जैसा अभी मेरी शक्ल पे आ रहा है, क्योंकि ये सॉफ्ट लाइट। इसका हार्ड शैडो है क्योंकि ये दोपहर का टाइम है, कड़कती धूप है, बादल है नहीं। तो सी हाउ मच वैल्यू एंड हाउ मच स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर दिस पिक्चर इज एडिंग, दिस शैडो इज एडिंग टू द पिक्चर। तो हमेशा सॉफ्ट लाइट मज़े की नहीं लगती पिक्चर में, हार्ड लाइट के भी अपने गेम्स होते हैं। और एक और इसमें सीन ये हो रहा है कि रूल ऑफ थर्ड्स पे ये पिक्चर फॉलो कर रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव स्पेस एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोमेंट ऑफ एक्शन। आई हैव चोजन दिस फ्रेम बिकॉज मुझे इस बिल्डिंग का टेक्सचर बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे इस बिल्डिंग, ये जो दीवार में क्या है, ये बारिश से थोड़ी ख़राब हो गई है, ये जो ग्रिल है ये मुझे बड़ी मज़े की लगी थी। दोबारा बताता हूँ, लाइट, टेक्सचर, कलर एंड शेप्स, सब चीज़ इसमें मुझे नज़र आ रही है। तो मैंने ये चीज़ देखी, पहला मेरे दिमाग में आया नेगेटिव स्पेस, मैंने डाल के खींच दी। ये परिंदा जो है साला, ये अगर यहाँ पे कहीं होता ना तो ये बड़ी अच्छी बनती। अभी अभी ये लग रहा है, आपने पहली लुक में तस्वीर देखी, अभी लग रहा है कि ये परिंदा गलती से तस्वीर में आ गया। जिस जगह पे ये है, ये लग रहा है कि ये गलती से आ गया, इसने मेरा फ्रेम ख़राब किया। लेकिन अगर यही परिंदा यहाँ पे होता तो ये लगता है कि मैंने वेट किया है परिंदे का कि वो आए, सही जगह पे आए, तब मैं खींचूँ। तो दैट इज़ हाउ आई यूज़ परिंदाज, moment of action, suspended reality to add value to my picture। अगर ये खाली परिंदे के बगैर होती तब भी ये सही तस्वीर थी, लेकिन अगर परिंदा इस जगह पे होता तो आपको लगता कि यार ये क्या टाइमिंग के साथ तस्वीर है, एग्जैक्ट मोमेंट पे, राइट प्लेस राइट टाइम, एड्स वैल्यू। आगे